चलिए दोस्तों, हम लोग देखते हैं आखिर कैसे संख्याओं को प्रतिशत, भिन्न और दशमलव में बदला जाता है। लेकिन दोस्तों सबसे पहले हम लोग बी को प्रतिशत में बदलना सीखेंगे और फिर उसके बाद दो को दशमलव बदलना सीखेंगे। फिर उसके बाद दोस्तों हम लोग इन सभी संख्याओं को दोस्तों बारी बारी से प्रतिशत, भिन्न और दशमलव बदलना दोस्तों सीखेंगे। चलिए दोस्तों, हम लोग देखते हैं आखिर बी कैसे प्रतिशत में बदलेगा। बहुत से लोग दोस्तों सोचते हैं कि जब हम लोग बी को प्रतिशत में बदलेंगे तब दोस्तों इतना हो जाएगा बी प्रतिशत। लेकिन दोस्तों यह उत्तर बिल्कुल गलत है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर लिखा है सिर्फ बी और दोस्तों यहाँ पर हो रहा है बी बटा 100। मतलब दोस्तों बी प्रतिशत मतलब होता है बी बटा 100। यहाँ पर दोस्तों मान में परिवर्तन हो रहा है। यहाँ पर लिखा है सिर्फ बी और दोस्तों यहाँ पर हो रहा है बी बटा 100। इसका मतलब दोस्तों मान में परिवर्तन हो जा रहा है, इसलिए दोस्तों ये वाला उत्तर बिल्कुल गलत है। मतलब दोस्तों आप किसी भी संख्या को चाहे प्रतिशत में बदलिए, चाहे भिन्न में बदलिए, चाहे दशमलव में बदलिए, उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए, नहीं तो दोस्तों हमारा उत्तर गलत हो जाएगा। यहाँ पर दोस्तों हमारे मान में परिवर्तन हो जा रहा है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर सिर्फ बी है तो यहाँ दोस्तों हो रहा है बी बटा 100। यहाँ पर मान में परिवर्तन हो गया, इसलिए दोस्तों ये वाला उत्तर गलत है। अब दोस्तों जब ये वाला उत्तर गलत है दोस्तों, तब बी कैसे प्रतिशत में बदलेगा? बी दोस्तों ऐसे प्रतिशत में बदलेगा। अब दोस्तों यहाँ पर लिखा है बी न, तब दोस्तों हम बी को ऐसे भी लिख सकते हैं बी गुणे 1, क्योंकि दोस्तों अगर बी का 1 में गुणा करेंगे दोस्तों बी ही आएगा, मान में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, इसलिए हम लोग बी को इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। और दोस्तों हम लोग इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। किस प्रकार से? इस प्रकार से बी गुणे 100 बटा दोस्तों 100। अब दोस्तों अगर 100 से 100 में भाग देंगे दोस्तों 1 आएगा, 1 का गुणा अगर बी में करेंगे दोस्तों तो फिर से बी आ जाएगा, मान में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। इसका मतलब दोस्तों हम इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। अब दोस्तों हम ऊपर को ऊपर गुणा कर देंगे, नीचे का नीचे गुणा कर देंगे, क्योंकि दोस्तों यहाँ बी बटा 1 छिपा है, तब दोस्तों ये हो जाएगा 100 बी बटा 100 हो जाएगा दोस्तों। और दोस्तों अगर किसी संख्या बटा दोस्तों अगर 100 रहता है दोस्तों, तब दोस्तों इस नीचे वाले दोस्तों 100 को इस संख्या के बगल दोस्तों हम लोग इस वाले चिन्ह के रूप में लिख देते हैं, जिसे दोस्तों हम लोग प्रतिशत कहते हैं। मतलब दोस्तों अगर कोई भी भिन्न है दोस्तों, अगर उस भिन्न का दोस्तों अगर हर अगर 100 रहता है दोस्तों, तब दोस्तों इस नीचे वाले दोस्तों 100 को इस संख्या के बगल हम लोग इस वाले चिन्ह के रूप में लिख देते हैं, जिसे दोस्तों हम लोग प्रतिशत कहते हैं। तब दोस्तों ये हो जाएगा 100 बी। अब दोस्तों हम लोग नीचे वाले दोस्तों 100 को हम इस वाले चिन्ह के रूप में इस संख्या के बगल लिख देंगे, जिसे दोस्तों हम लोग प्रतिशत कहते हैं। तब दोस्तों जब हम लोग बी को प्रतिशत में बदलेंगे तब दोस्तों इतना हो जाएगा, मतलब 100 बी इतना प्रतिशत हो जाएगा। यहाँ पर दोस्तों बी के मान में कोई परिवर्तन दोस्तों नहीं हो रहा है। अगर दोस्तों यहाँ पर लिखा है सिर्फ बी, तब दोस्तों यहाँ पर भी हो रहा है सिर्फ बी, क्योंकि दोस्तों अगर 100 से 100 काट देंगे तो बी ही बचेगा। मतलब दोस्तों अगर किसी भी संख्या को हम चाहे दशमलव में बदले, चाहे भिन्न में बदले, चाहे प्रतिशत में बदले, उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। रूप में परिवर्तन हो जाएगा चलेगा, लेकिन अगर मान में परिवर्तन हुआ तो हमारा उत्तर गलत हो जाएगा। इसीलिए दोस्तों यहाँ पर मान में परिवर्तन हो रहा था, इसलिए दोस्तों ये गलत हो रहा था और दोस्तों ये वाला उत्तर बिल्कुल सही है। चलिए दोस्तों अब हम लोग 2 को भी दशमलव में बदलेंगे। बहुत से लोग दोस्तों अब सोचेंगे कि 2 कैसे दशमलव में बदलेगा, लेकिन दोस्तों 2 भी दशमलव में बदलेगा। जब दोस्तों हम लोग 2 को दशमलव में बदलेंगे तब दोस्तों ये हो जाएगा 2.0 इतना हो जाएगा। यहाँ पर भी दोस्तों मान में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। अगर दोस्तों यहाँ पर लिखा है सिर्फ 2, तब दोस्तों यहाँ पर भी इसका मतलब सिर्फ 2 ही लिखा है, चाहे दशमलव लगाए चाहे न लगाए, सिर्फ 2 ही लिखा है। लेकिन दोस्तों जब हम लोग 2 को दशमलव में बदलेंगे तब दोस्तों इतना हो जाएगा, 2.0 इतना हो जाएगा। अब चलिए दोस्तों सबसे पहले हम लोग इन सभी संख्याओं को भिन्न में बदलना सीखेंगे। तब दोस्तों सबसे पहले यहाँ 1 है, जब दोस्तों हम लोग 1 को भिन्न में बदलेंगे तब दोस्तों ये हो जाएगा 1 बटा 1। और दोस्तों 6 के जब दोस्तों हम लोग भिन्न में बदलेंगे तब दोस्तों ये हो जाएगा 6 बटा 1। अब दोस्तों ये दोनों संख्याएं ऑलरेडी पहले से ही भिन्न में बदला हुआ है, इसलिए दोस्तों हमें इसे भिन्न में बदलने की जरूरत नहीं है, सिर्फ उतारने की जरूरत है। तब दोस्तों मैंने यहाँ इसे उतार दिया। और दोस्तों इसे हम अंश बटा हर के रूप में लिख देंगे, ताकि दोस्तों हमें दशमलव और प्रतिशत में बदलने में थोड़ा आसानी हो, इसीलिए दोस्तों हम इसे अंश बटा हर में बदल लेंगे। तब दोस्तों ये हो जाएगा 3 छक 18, 18 4 22 बटा दोस्तों कितना हो जाएगा 6। अब दोस्तों यहाँ जो है 7%, इसका मतलब दोस्तों इस प्रकार से लिखा है 7 भागे 100, इस प्रकार से लिखा है। और दोस्तों इसे हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं 7/100। जब दोस्तों ये 7/100 हो जाएगा तब दोस्तों ऑटोमेटिक भिन्न हो गया, तब दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा 7/100। अब दोस्तों यहाँ पर लिखा है 2 सही 2/3 इतना प्रतिशत, इसका मतलब दोस्तों ये लिखा है 2 सही 2/3 भागे
100 इस प्रकार से लिखा है दोस्तों। तो अब दोस्तों इसे हम हल करेंगे, 3 दूनी के 6, 6 और 2 दोस्तों कितना हो जाएगा 8, 8 बटा दोस्तों 3 भागे कितना है दोस्तों 100। अब दोस्तों इसे हम पलट देंगे दोस्तों, तभी हो जाएगा दोस्तों 8 बटा 3 भागे तो गुणे में पलट जाएगा, 1 बटा क्या हो जाएगा दोस्तों 100। अब दोस्तों ऊपर का ऊपर गुणा कर देंगे, नीचे का नीचे गुणा कर देंगे, तब दोस्तों ये हो जाएगा 8 बटे दोस्तों 300। अब चाहे तो दोस्तों हम यहाँ काट भी सकते थे, लेकिन हम नहीं काटेंगे। तब दोस्तों इसका भिन्न रूप हो जाएगा 8 बटे दोस्तों 300 हो जाएगा। अब दोस्तों 2.5 को हमें भिन्न में बदलने के लिए सबसे पहले दोस्तों हमें इसका दशमलव हटाना पड़ेगा। तब दोस्तों यहाँ पर हम 2.5 को हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, मतलब 2.5 इतना बटे 1 इस प्रकार से हम लोग लिख सकते हैं। क्योंकि दोस्तों अगर 1 से इतने भाग देंगे तब यही आ जाएगा, मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। अब दोस्तों हम इसका दशमलव हटाने के लिए दोस्तों हमें 10 से ऊपर और 10 से दोस्तों नीचे गुणा करना पड़ेगा। क्योंकि दोस्तों अगर 10 से 10 में भाग देंगे तो 1 आएगा, 1 का गुणा इतने में करेंगे दोस्तों तो फिर यही आ जाएगा, मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो दोस्तों यहाँ पर ऊपर गुणा करेंगे हो जाएगा दोस्तों 25, नीचे का नीचे गुणा करेंगे हो जाएगा दोस्तों 10। अब चाहे तो दोस्तों हम इसे काट भी सकते हैं, चाहे तो छोड़ भी सकते हैं, लेकिन दोस्तों हम इसे छोड़ देंगे, तब दोस्तों ये हो जाएगा 25 बटा 10। अब दोस्तों यहाँ पर 0.35 को दोस्तों हमें भिन्न में बदलने के लिए सबसे पहले दोस्तों हमें इसका दशमलव हटाना पड़ेगा। तब दोस्तों यहाँ जो 0.35 है, तब दोस्तों हम इसे इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, मतलब 0.35 बटे 1। क्योंकि दोस्तों अगर 1 से इतने में भाग देंगे यही मान आ जाएगा, मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। अब दोस्तों हमें इसका दशमलव हटाने के लिए दोस्तों हमें 100 से ऊपर और दोस्तों 100 से नीचे गुणा करना पड़ेगा। अगर दोस्तों हम 100 से 100 में भाग देंगे दोस्तों 1 आएगा, अगर दोस्तों हम 1 का इतने में गुणा कर देंगे फिर यही मान आ जाएगा, मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। और दोस्तों हम ऊपर के ऊपर गुणा कर देंगे हो जाएगा 35, नीचे का नीचे गुणा करेंगे दोस्तों हो जाएगा 100। इसका मतलब दोस्तों 35 बटा दोस्तों हो जाएगा 100। आप चाहे तो दोस्तों यहाँ पर काट भी सकते हैं, लेकिन हम नहीं काटेंगे। और दोस्तों जो यहाँ पर बी है, अगर दोस्तों हम लोग बी को भिन्न में बदलेंगे दोस्तों तब ये हो जाएगा b बटा 1, इतना हो जाएगा। मतलब दोस्तों जब हम लोग इन सभी संख्याओं को भिन्न में बदलेंगे दोस्तों तब इनका रूप दोस्तों इस प्रकार से हो जाएगा। अब दोस्तों हम लोग इन सभी संख्याओं को प्रतिशत में बदलना सीखेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले यहाँ 1 है, 1 को दोस्तों हम लोग इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, मतलब 1 गुणे 1। अगर 1 गुणे 1 करेंगे दोस्तों 1 ही आएगा, मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। अब दोस्तों हम लोग इसे इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, 1 गुणे 100 बटा दोस्तों 100। अगर दोस्तों हम लोग 100 से 100 में भाग देंगे दोस्तों 1 आएगा, 1 का गुणा 1 में करेंगे दोस्तों फिर से 1 आ जाएगा, मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। अब दोस्तों हम ऊपर का ऊपर गुणा करेंगे, नीचे का नीचे गुणा करेंगे, क्योंकि दोस्तों यहाँ 1 बटा 1 छिपा हुआ है, लिखे चाहे ना लिखे। तो दोस्तों यहाँ ऊपर का ऊपर गुणा करेंगे दोस्तों ये हो जाएगा 100, नीचे का नीचे गुणा करेंगे दोस्तों कितना हो जाएगा ये 100। अब दोस्तों अगर किसी भी संख्या बटा दोस्तों अगर 100 रहता है दोस्तों, मतलब दोस्तों अगर किसी भी भिन्न का हर अगर 100 रहता है दोस्तों, तब दोस्तों इस नीचे वाले दोस्तों 100 को इस संख्या के बगल दोस्तों हम लोग इस वाले चिन्ह के रूप में लिख देते हैं, जिसे दोस्तों हम लोग प्रतिशत कहते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर नीचे वाले दोस्तों 100 को हम लोग इस वाले संख्या के बगल दोस्तों इस वाले चिन्ह के रूप में लिख देंगे, जिसे दोस्तों हम लोग प्रतिशत कहते हैं। तब दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा 100%। मतलब अगर 1 को हम लोग प्रतिशत में बदलेंगे तब दोस्तों ये हो जाएगा 100%। अब दोस्तों यहाँ पर 6 है, इसी प्रकार से दोस्तों हम 6 को इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, मतलब 6 गुणे 100 बटा 100। अगर 100 से 100 में भाग देंगे दोस्तों तो 1 आएगा, 1 का गुणा 6 करेंगे तो फिर से 6 आ जाएगा, मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। अब दोस्तों ऊपर के ऊपर गुणा करेंगे दोस्तों ये हो जाएगा 600, नीचे का नीचे गुणा करेंगे दोस्तों ये हो जाएगा 100। और दोस्तों अगर किसी संख्या बटा दोस्तों अगर 100 रहता है दोस्तों, मतलब अगर किसी भी भिन्न का हर 100 रहता है दोस्तों, तब दोस्तों नीचे वाले दोस्तों 100 को हम इस संख्या के बगल इस वाले चिन्ह के रूप में लिख देते हैं, जिसे दोस्तों हम लोग प्रतिशत कहते हैं। तब दोस्तों ये हो जाएगा 600%। मतलब इसी वाले 100 को मैंने इस संख्या के बगल इस वाले चिन्ह के रूप में लिख दिया है, जिसे दोस्तों हम लोग प्रतिशत कहते हैं। मतलब 6 के दोस्तों हम लोग प्रतिशत में बदलेंगे तो 600% हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर है 2/5, तब दोस्तों यहाँ पर 2/5 को जब हम लोग प्रतिशत में बदलेंगे तब दोस्तों हम इसे इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, 2/5 गुणे 100/100। अब दोस्तों यहाँ पर हमें नीचे वाला दोस्तों जो 100 है, हमें दोस्तों इसे बचा कर रखना है। अगर ऊपर वाला कटेगा तो काट देंगे, नहीं कटेगा तो छोड़ देंगे। तब दोस्तों हम इसे इस प्रकार से लिख देंगे, 2/5 गुणे 100 गुणे 1 बटा दोस्तों 100। इस प्रकार दोस्तों हम इसे लिख सकते हैं। अब इसे दोस्तों हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, 2/5 है तो 2/5 कितना है दोस्तों गुणे 100 है तो गुणे 100,
ऐसे ब्रैकेट लगाकर गुणे 1/100 इस प्रकार से दोस्तों हम लोग इसे लिख सकते हैं। अब दोस्तों हमें यहाँ पर ये वाला 100 बचाना है, इसीलिए दोस्तों हमने इसे बाहर निकाल दिया है। और दोस्तों ये कटेगा तो काट देंगे, नहीं कटेगा तो छोड़ देंगे। तब यहाँ पर कट रहा है 5 एकम 5, 5 काटेंगे तो हो जाएगा 20। अब दोस्तों 2 और 20 का आपस में गुणा करेंगे दोस्तों हो जाएगा 40। मतलब 20 दूनी का 40 हो जाएगा। नीचे कितना बचा है 1 और दोस्तों यहाँ पर 100 बचा है। तब दोस्तों ये कितना हो जाएगा 100। अब दोस्तों अगर किसी संख्या बटा दोस्तों अगर 100 रहता है दोस्तों, तब दोस्तों इस नीचे वाले 100 को इस संख्या के बगल इस वाले चिन्ह के रूप में लिख दिया जाता है, जिसे दोस्तों हम लोग प्रतिशत कहते हैं। तब दोस्तों ये हो जाएगा 40%, इतना हो जाएगा दोस्तों। अब दोस्तों हम लोग इस वाले संख्या को दोस्तों प्रतिशत में बदलेंगे। तब दोस्तों यहाँ पर 22/6 है। तब दोस्तों ये हो जाएगा 22/6 गुणे 100 बटा दोस्तों 100। अब दोस्तों हमें नीचे वाला 100 बचाना है, इसलिए दोस्तों हमें इस प्रकार से लिखना पड़ेगा। मतलब 22/6 गुणे 100 एक ब्रैकेट में कर देंगे और गुणे 1/100 बाहर निकाल देंगे। ये वाला 100 बाहर निकाल देंगे ताकि ये कटे न। यही वाला लास्ट में ये वाला चिन्ह का रूप लेता है, इसीलिए दोस्तों मैंने इसे बाहर निकाल दिया। अब दोस्तों यहाँ जो कटेगा तो काट देंगे, नहीं कटेगा तो छोड़ देंगे। तब दोस्तों ये हो जाएगा 2 3 6, 2 से काटेंगे दोस्तों ये हो जाएगा 11। तब दोस्तों ये टोटल हो जाएगा 1100। मतलब दोस्तों ऊपर हो जाएगा 1100, नीचे दोस्तों यहाँ अंदर क्या बचेगा, नीचे यहाँ अंदर बचेगा दोस्तों 3। और दोस्तों ब्रैकेट है तो ब्रैकेट लगा दिया। अब दोस्तों यहाँ कितना है 1/100। अब दोस्तों यहाँ पर ये संख्या हो गया दोस्तों। अब दोस्तों यहाँ पर हो गया 1100/3। चाहे तो दोस्तों हम इसे सही बटा में भी लिख सकते हैं, लेकिन दोस्तों हम इसे सही बटा में नहीं लिखेंगे। तब दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा ये 1100/3। अब दोस्तों नीचे वाले दोस्तों 100 को हम इस वाले चिन्ह के रूप में लिख देंगे, जिसे दोस्तों हम लोग प्रतिशत कहते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर ये हो जाएगा 1100/3, इतना प्रतिशत हो जाएगा। आप चाहे तो दोस्तों आप इसे सही बटा भी लिख सकते हैं, लेकिन दोस्तों मैं सही बटा में इसे नहीं लिखूंगा। अब दोस्तों यहाँ पर ये दोनों संख्याएं दोस्तों ऑलरेडी प्रतिशत में बदला हुआ है, इसलिए दोस्तों हमें इसे बदलने की जरूरत नहीं है, सिर्फ उतारने की जरूरत है। तब दोस्तों ये हो जाएगा 7%। ये कितना है दोस्तों 2 सही 2/3, इतना प्रतिशत। तब दोस्तों ये हो जाएगा 2 सही 2/3, इतना प्रतिशत हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पे जो 2.5 है दोस्तों, इसको दोस्तों मैंने पहले से ही भिन्न में बदल दिया है। कितना है दोस्तों, यहाँ है 25/10। अब दोस्तों हम 25/10 को प्रतिशत में जब दोस्तों बदलेंगे, तब दोस्तों ये हो जाएगा 25/10 गुणे 100 बटा दोस्तों क्या हो जाएगा 100। अब दोस्तों हम इसे इस प्रकार से भी लिख सकते हैं 25/10 गुणे 100। अब दोस्तों ब्रैकेट में से कर देंगे बाहर, 1 दोस्तों हम 100 बचा देंगे। यही दोस्तों हमें बचा कर रखना है। अंदर अगर कटेगा तो काट देंगे, नहीं कटेगा तो छोड़ देंगे। तब 10 से कम 10, 10 से काटेंगे आएगा 10। तब दोस्तों टोटल ऊपर आएगा 250। नीचे दोस्तों कितना हो जाएगा, नीचे टोटल 100 हो जाएगा। अब दोस्तों हम लोग जानते हैं कि नीचे वाले दोस्तों 100 को इस वाले चिन्ह के रूप में इस संख्या के बगल लिख देते हैं, जिसे दोस्तों हम लोग प्रतिशत कहते हैं। तब दोस्तों ये हो जाएगा 250%, इतना हो जाएगा दोस्तों। अब दोस्तों जो यहाँ पर 0.35 है दोस्तों, इसको दोस्तों जब हम लोग भिन्न में बदलेंगे, तब दोस्तों कितना आएगा, इतना आएगा 35 बटा दोस्तों 100। मतलब दोस्तों कितना आ गया 35 बटा दोस्तों 100। यहाँ पर दोस्तों मुझे 100 बनाने की जरूरत नहीं है, यहाँ ऑलरेडी 100 बन गया है, इसलिए सिर्फ मुझे इसे प्रतिशत में लिखना है। तब दोस्तों ये हो जाएगा 35%। मतलब अगर किसी भी संख्या का हर 100 हो, तब दोस्तों इस नीचे वाले 100 को इस संख्या के बगल इस वाले चिन्ह के रूप में लिख देते हैं, जिसे दोस्तों हम लोग प्रतिशत कहते हैं। तब दोस्तों ये हो जाएगा 35% हो जाएगा। तब यहाँ लिख देंगे दोस्तों 35%। अब दोस्तों यहाँ पर जो बी है, मैंने दोस्तों इसे प्रतिशत में बदल कर दिखा दिया है, इसलिए दोस्तों अब इसे हमें प्रतिशत में बदलने की जरूरत नहीं है दोस्तों। अब दोस्तों हम लोग इन सभी संख्याओं को दोस्तों दशमलव में बदलना सीखेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले यहाँ 1 है दोस्तों, जब इसे दोस्तों हम लोग दशमलव में बदलेंगे तब दोस्तों 1.0 हो जाएगा। और दोस्तों यहाँ 6 है तो 6.0 इतना हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ जो 2/5 है दोस्तों, जब दोस्तों हम लोग 2 में भाग देंगे 5 से, तब 5 शून्य शून्य 2, दशमलव लगाएंगे 0, फिर 5 चौके 20, कितना आएगा दोस्तों 0.4 आएगा। मतलब 0.4 इतना आएगा। मतलब जब हम लोग इसे दशमलव में बदलेंगे तब दोस्तों इतना आ जाएगा। और दोस्तों यहाँ कितना है 3 सही 4/6, मतलब दोस्तों 22 बट्टा कितना है 6। अब दोस्तों हम लोग 22 में भाग देंगे 6 से, तब 6 त्रिक दोस्तों हो जाएगा 18, बचेगा 4, ये कट जाएगा दोस्तों। अब दोस्तों हम लोग दशमलव लगाएंगे, यहाँ 0 बढ़ाएंगे, तब दोस्तों ये हो जाएगा 6 छहा का 36, घटाएंगे 4 बचेगा, कट जाएगा।
अब दशमलव लगा है दोस्तों, तो यहाँ 0 फिर एक उतार लेंगे, फिर जाएगा 6 का 36, फिर यहाँ कितना बचेगा दोस्तों 4। इसका मतलब दोस्तों जब हम लोग इसे दशमलव में बदलेंगे तब दोस्तों इस प्रकार से मान आएगा, मतलब 3.66 इस प्रकार से बार बार 6 आएगा दोस्तों। अब दोस्तों हम लोग जो यहाँ पर 7% है दोस्तों, मतलब 7/100 है, इसे दोस्तों जब हम लोग दशमलव में बदलेंगे तब दोस्तों इस प्रकार से मान आएगा 0.07 इतना हो जाएगा। मतलब दोस्तों जो यहाँ पर 7% है, इसे दोस्तों जब हम लोग दशमलव में बदलेंगे तब दोस्तों इतना हो जाएगा 0.07 इतना हो जाएगा दोस्तों। अब दोस्तों जो यहाँ पर 2/3% है दोस्तों, मतलब जो 8/300 है, जब दोस्तों हम लोग इसे दशमलव में बदलेंगे दोस्तों तब दोस्तों इस प्रकार से मान आएगा 0.0266 इस प्रकार से बार बार 6 आएगा। मतलब जब हम लोग इसे दशमलव में बदलेंगे तब दोस्तों इसका मान इस प्रकार से आएगा दोस्तों। अब दोस्तों यहाँ क्या है 2.5 और दोस्तों यहाँ पर 0.35, ये दोनों दोस्तों ऑलरेडी दशमलव में बदला हुआ है, इसे हमें दशमलव में बदलने की जरूरत नहीं है। तब दोस्तों हम इसे ऐसे ही उतार देंगे, 2.5 है तो 2.5 0.35 इतना हो जाएगा। इसी प्रकार से दोस्तों किसी भी संख्या को प्रतिशत, भिन्न और दशमलव दोस्तों बदला जाता है।